हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। नमस्ते, हरिओम नमः शिवाय। जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर कैंडल वैक्स रीडिंग फॉर यू गाइस। सो आज की जो हमारी रीडिंग है, इसमें हम आज की एनर्जी चेक करने जा रहे हैं। जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो, उस इंसान की ऊर्जा, उनके विचार, उनके इमोशंस आपके टुवर्ड्स आज के दिन में कैसे हैं, ये इस रीडिंग में हम देखेंगे। ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग है, यानी कि जिस भी समय, जिस भी दिन ये रीडिंग आपके सामने आ रही है, आपको ये मैसेजेस उसी दिन उसी समय मिलने हैं। और जनरल एज इन कि ये किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए उनकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। ये रीडिंग स्पेसिफिकली मैं किसी के लिए नहीं कर रही हूँ। ये रीडिंग काफ़ी सारे लोगों की एक जनरल एनर्जी प्रेडिक्शन है। सोचिए उस इंसान के बारे में जिस इंसान की एनर्जी आप अपने टुवर्ड्स जानना चाहते हैं। उनके नाम को 3 बार अपने मन में रिपीट कीजिए, उनकी एनर्जी से अपने आप को जोड़ने के लिए। एंड विदाउट एनी फर्दर डिले, महादेव और माँ भगवती का नाम लेकर के आज का ये डिविनेशन सेशन हम स्टार्ट करते हैं। एंड लेट्स सी व्हाट इज द एनर्जी ऑफ दिस पर्सन टुवर्ड्स यू। आपको लेकर के इस इंसान की ऊर्जा आज के दिन में क्या है, आपके लिए क्या जानना ज़रूरी है, आपको कहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है, और महादेव और माँ भगवती की तरफ से आप लोगों के लिए आज के दिन में क्या मैसेज है। पर्टिकुलरली मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि एक तो किसी की स्टॉकिंग चल रही है, कोई किसी को स्टॉक कर रहा है या कोई छुप छुप कर किसी को नज़र रख रहा है, और दूसरा स्लो मूविंग एनर्जी है। आज के दिन में एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्लो मूव कर रही है, और यहाँ पर मुझे ओवरलैपिंग होती हुई भी दिखाई दे रही है, यानी कि आपके थॉट्स का असर सामने वाले की एनर्जी पर बहुत ज़्यादा हो रहा है, और सामने वाले इंसान के थॉट्स का इफेक्ट आपके ऊपर बहुत ज़्यादा आ रहा है। थोड़ा सा लैक ऑफ क्लैरिटी आज के दिन में आप दोनों फेस कर सकते हो। कुछ डिलेज आ रहे हैं। लव का मैटर काफ़ी सारे लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। आई कैन ऑल्सो सी कि इस सिचुएशन में कोई कहीं से अपने आप को पूरी तरह से डिटैच करना चाहता है या अलग होना चाहता है, कोई अपने टेंशन्स को छोड़ना चाहता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस पर्सन से अलग हो चुके हैं, इस पर्सन से डिटैच्ड हैं, या अपने किसी पुराने एक्स पार्टनर को लेकर के ये रीडिंग देख रहे हैं। तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में चीज़ें डिले हो रही हैं, या ये ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आपके रिश्ते को लेकर के या तो कोई साइकिल है जो बार बार कंटिन्यू हो रही है, या कहीं तो कोई चीज़ है जो टूट नहीं रही है, कहीं कोई ब्लॉकेज है जो ख़त्म नहीं हो रहा है। समय जैसे बीत नहीं रहा है, ऐसा कुछ महसूस हो रहा है इस इंसान को। इंतज़ार मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत लंबे टाइम से जैसे कोई वेट कर रहा है किसी पर्सन का, किसी सिचुएशन का। तो वो एक टाइमिंग बदलती हुई नहीं दिखाई दे रही है, डिले आ रहा है बहुत ज़्यादा। सिचुएशन जो है वो आपके माइंड के हिसाब से जैसे जानी चाहिए वैसे नहीं जा पा रही है शायद, या सामने वाले इंसान को ऐसा लग रहा है कि उनकी जो एक्सपेक्टेशन है एग्जैक्टली उस हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही हैं, जैसा वो चाहते हैं एग्जैक्टली वैसा नहीं हो रहा है। और यहाँ पर एक बर्ड जैसा ये सिंबल बना है। सो ये फ्रीडम चाहते हैं, दिस पर्सन वांट्स टू लिव फ्रीली, ये फ्रीली रहना चाहते हैं, या इस रिलेशनशिप में ये फ्रीडम का एहसास चाहते हैं, करते हैं। आपको सोचते हुए, आपके बारे में सोचते हुए इन्हें ऐसा लगता है जैसे कि ये आसमान में अपने पंख फैला के उड़ना चाहते हैं। कहीं किन्हीं बंधनों से ये मुक्त होने के बारे में सोचते हैं।
और पर्टिकुलरली दे फील वेरी एनर्जेटिक एंड वेरी पॉजिटिव। जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा एनर्जी से भरा हुआ ये व्यक्ति फील करते हैं। एंड यस, लास्ट 10-15 डेज से आई वॉज वेरी बिजी। मैं आप लोगों के लिए कुछ भी पोस्ट नहीं कर पा रही थी बिकॉज बहुत एक्सेस में हीलिंग्स और रिचुअल्स चल रहे थे। आई ऑल्सो हैव वेरी लिमिटेड एनर्जी, राइट। सो बिल्कुल भी मुझे समय नहीं मिल पा रहा था। इवन मुझे सोने के लिए भी बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ रही थी अपनी नींद पूरी करने के लिए। सो बट हियर थिंग्स आर अ लिटिल बिट ऑन ट्रैक नाउ। थोड़ा सा एक स्केड्यूल अभी वापस से नया स्केड्यूल बना है। सो आई एम बैक एंड आई विल ट्राई कि रोज़ एटलीस्ट एक अपडेट मैं आप लोगों के लिए ज़रूर से पोस्ट करूँ। सो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एक तो हुक बनता जा रहा है, यहाँ पर लेटर जे भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेटर ए का भी एक साइन दिखाई दे रहा है, एच बनता हुआ दिखाई दे रहा है, आर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये नेम इनिशियल्स हो सकते हैं बहुत सारे लोगों के, वी भी हो सकता है अगर हम उस डायरेक्शन से देखते हैं तो। समहाउ ये एक स्कॉर्पियो राशि का साइन भी मुझे दिखाई दे रहा है और ये एक ट्राइस्केलियन भी दिखाई दे रहा है, यानी कि फेजेस और साइकिल्स जो रिपीट और कंटिन्यूएशन में चल रहे हैं, रिपीटिशन में चल रहे हैं। कहीं कोई कार्मिक सिचुएशन है जो वाइंड अप होने की बजाय बहुत ज़्यादा लंबी चलती चली जा रही है, ख़त्म होने की बजाय और ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो रही है सिचुएशन। किसी का कर्मा है जो कि एक बहुत मेजर ब्लॉक बन रहा है, बट इन ड्यू टाइम आई कैन सी कि ये कर्मा भी जो है ये रिलीज़ होगा। इट कैन टेक सम टाइम बट दिस विल डेफिनेटली रिलीज़। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है जैसे कि किसी के सामने कोई ऐसा ट्रुथ आने वाला है कि उनके पैरों तले जैसे ज़मीन सरक जाती है, ऐसी कोई सिचुएशन किसी के साथ में होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। और सच को अपना पाने की शक्ति आपको अपने अंदर बनानी चाहिए, ऐसा एक संदेश, ऐसा एक मैसेज दिखाई दे रहा है। यहाँ पर स्पेशल ब्लेसिंग्स गणपति जी की तरफ से भी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपके कुछ ऑब्स्टिकल्स को रिमूव कर रहे हैं, आपके कुछ रास्ते की अड़चनों को रिमूव कर रहे हैं। यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जिनको वुमेन सफरिंग फ्रॉम PCOS, PCOD, सो मेजर ब्लॉकेज, एनर्जी ब्लॉकेज सेक्रल चक्रा में काफ़ी सारे लोगों की मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, विच इज़ हैपनिंग क्योंकि बहुत सारी कॉर्ड्स जुड़ी हुई हैं आपके सेक्रल चक्रा से और उसकी वजह से एक इमोशनल इम्बैलेंस भी जनरेट हो रहा है। और पिछले 7-8 मंथ से काफ़ी सारे लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं मुझे जिनकी हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं जो कि इम्बैलेंस की तरफ ज़्यादा हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस ज़्यादा दिखाई दे रहा है। यू नीड टू पे अटेंशन। कोई ऐसा इंसान है जो बहुत केयरलेस हो रहा है इस सिचुएशन को, इस पर्सन को लेकर के, इस रिलेशन को लेकर के, थोड़ा सा बचकानापना, थोड़ा सा केयरलेस एटीट्यूड दिखाई दे रहा है। एंड देन एक इंसान ऐसा है जो बहुत ही एक्सेसिव ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अपने दिमाग में कहानियाँ बुन रहे हैं, सिचुएशंस बुन रहे हैं। ऐसी भी एक एनर्जी दिखाई दे रही है। आप लोग दोनों हो सकता है कि एकदम ऑपोजिट एनर्जीज़ में इस समय पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। नंबर 3 बहुत पर्टिकुलर मुझे दिखाई दे रहा है, दिस कैन बी द मंथ ऑफ मार्च, और ये किसी महीने की 3 तारीख भी हो सकती है, ये कोई बर्थडे हो सकता है और ये 3 मूलांक भी हो सकता है, यानी कि नंबर 3, नंबर 12, नंबर 21 और 30, ये बर्थ डेट्स हो सकते हैं। ओके, बट वेरी स्ट्रॉन्ग साइन फॉर स्कॉर्पियोज। बहुत सारे लोग यहाँ पे स्कॉर्पियो हैं, पाइसिस भी हैं, देयर इज अ फिश लाइक साइन ओवर हियर, वेरी इमोशनल एनर्जी। बट ऐसा लग रहा है कि जैसे धीरे धीरे मूव कर रही हैं चीज़ें, जिस स्पीड से मूव करनी चाहिए वैसे मूवमेंट नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं कुछ चीज़ें टल रही हैं, कहीं कुछ चीज़ें पीछे छूट रही हैं, कहीं कुछ चीज़ें जो हैं वो जिनको समय से ख़त्म हो जाना चाहिए था वो कहीं कुछ पेंडिंग जा रहा है, समथिंग इज़ पेंडिंग। आज की रीडिंग में ये बहुत ही प्रोमिनेंट मैसेज है कि चीज़ें धीरे चल रही हैं, प्लस काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो पेंडिंग हैं, काफ़ी सारे टास्क जो हैं वो पेंडिंग हैं। आई कैन ऑल्सो सी कि जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो, ये इंसान
बहुत सारी जगहों पर उलझे हुए हैं, अपने दिमाग में भी और अपनी लाइफ में भी। बहुत सारी जगहों पर इनकी एनर्जी जो है वो स्टक है, फंसे हुए हैं। और जब तक ये अपने आप को पूरी तरीके से रिलीज नहीं करते हैं, तब तक ये ऐसी चीज़ों की वजह से, शायद क्योंकि आपसे जुड़े हुए हैं और यहाँ पर एनर्जी ओवरलैपिंग आई थी स्टार्टिंग में, तो उसका एक प्रभाव, उसका एक असर जो है वो आपके ऊपर भी आ रहा है। सीधा सीधा ये एनर्जी एक्सचेंज आपका इस इंसान के साथ में स्पिरिचुअल लेवल पर, मेंटल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर काफ़ी ज़्यादा है। बिकॉज मे बी आप बहुत ज़्यादा सोचते हो इस व्यक्ति की वेलबींग के बारे में, या आप इनसे कुछ पाना चाहते हो, कुछ लेना चाहते हो, कोई एहसास, कोई इमोशन, कोई सामान, कोई चीज़ आप इनसे हासिल करना चाहते हो और आप बहुत ज़्यादा सोचते हो उस एक सिचुएशन के बारे में। वॉट एवर यू डिज़ायर, जो भी आप चाहते हो इस इंसान से। मुझे यहाँ पर कई लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो बिल्कुल बिन पानी के मछली जैसे तड़पती है, वैसी सिचुएशन। तो किसी को बहुत ज़्यादा इमोशनल टॉर्मेंटिंग सिचुएशन किसी की बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। इमोशनली बहुत ज़्यादा चोट पहुंच रही है किसी को, या किसी को ऐसा लग रहा है कि वो रिजेक्ट किए जा रहे हैं, या उनको समय नहीं दिया जा रहा है, उनकी कदर नहीं हो रही है, उनको वैल्यू नहीं मिल रही है। वाइस वर्सा एनर्जीज हो सकती हैं ये वाली इस मैसेज को लेकर के। ये सामने वाले व्यक्ति को भी फील हो सकता है, ये हो सकता है आपको भी फील होता हो सामने वाले इंसान को लेकर के, और वो आपके इस एहसास को समझते हैं, या वो एक सबकॉन्शियस लेवल पर आपको फील करते हैं। When we are connected with anybody, जब बहुत दिल से आपका किसी भी व्यक्ति के साथ में कोई भी रिश्ता होता है, तो एक इमोशनल कॉर्ड जो जुड़ी होती है दोनों लोगों के बीच में, उसकी वजह से ना जानते हुए भी आमतौर पर लोग अंदर से महसूस कर पाते हैं कि सामने वाला इंसान क्या सोच रहा है या क्या महसूस कर रहा है। इसको आप अपनी सिक्स सेंस बोल सकते हो, इसको गट फीलिंग बोल सकते हो, कोई भी नाम दिया जा सकता है। बट आई बिलीव कि ये कोई ऐसी सिचुएशन है, ये कोई ऐसी जर्नी है फ़िलहाल आपकी इस इंसान के साथ में जो काफ़ी हद तक पेंडिंग है। इसमें अगर एक रोड ओपनिंग का कुछ ऐसा रिचुअल या कुछ ऐसा करते हैं तो डेफ़िनेटली कुछ चीज़ें आगे बढ़ेंगी आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर मेजर जिंक्स लगा हुआ दिखाई दे रहा है, और ये सेल्फ इन्फ्लिक्टेड जिंक्स भी हो सकता है। नज़र लगी हुई है या खुद की ही नज़र लग गई है, ऐसा भी बहुत केसेस में होता है। तो चीज़ें अच्छी चलते अचानक से रुक गई हैं, या जैसे ही किसी स्पेसिफिक पर्सन को इस रिलेशन के बारे में, सिचुएशन के बारे में पता चला है, अचानक से झगड़े होने शुरू हो गए हैं, अचानक से अनबन होनी शुरू हो गई है। ऐसी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। आउटसाइड इन्फ्लुएंस भी काफ़ी सारे लोगों के बीच में है, बहुत क्रैकलिंग का भी साउंड आ रहा है यहाँ पे। सो गुस्सा भी है कहीं ना कहीं किसी के अंदर। एक स्कैटर्ड सी एनर्जी है ओवरऑल। अगर मैं इस इंसान की एनर्जी का इंटरप्रिटेशन करूँ आज के दिन भर में, तो ये अपने विचारों में खोए हुए हैं, ये अपने थॉट्स में कहीं गुम दिखाई दे रहे हैं। ओके, एंड दिस पर्सन इज प्लानिंग अ लॉट ऑफ प्लान्स। मे बी ये जैसे गूगल शीट्स पर कुछ काम कर रहे हैं कुछ ऐसी प्लानिंग चल रही है माइंड में, कहीं कॉपी में, कहीं लैपटॉप पे, समथिंग, किसी चीज़ का रिकॉर्ड बना रहे हैं। मे बी यू नो समथिंग दे आर ट्राइंग टू ऑर्गेनाइज अपनी लाइफ में, अपने काम में, किसी चीज़ का हिसाब लगा रहे हैं जैसे। सो बहुत सारी कैलकुलेशन, स्लो मूविंग थॉट्स, धीरे धीरे। एक लेजी डे भी हो सकता है इस व्यक्ति के लिए, पर्टिकुलरली इस रिलेशनशिप को लेकर के। ये फ्री फील करते हैं, ये आज़ाद फील करते हैं, ये आज़ाद फील करना चाहते हैं। ये इनकी इच्छा है, ये इनका मेन इमोशन है जो आज के दिन में दिखाई दे रहा है। सो गाइज, आज के इस सेशन को मैं यहीं क्लोज कर रही हूँ। आप लोगों से मिलूंगी मैं अगले डिविनेशन सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हरिओम नमः शिवाय। जय गुरु जी।